जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं आपसे, थोड़ा सा आगे चलते हैं और टॉक अबाउट द सेंट्रल डोगमा। कि आखिर ये सेंट्रल डोगमा क्या होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो किसी भी सेल के अंदर डीएनए होता है वो कैसे काम करता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये स्टोरी इतनी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, इसको आप इजी होकर ही समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स से दैट कि हमारे पास एक सेल है। आई होप कि आपको ये प्रॉपरली नज़र आ रहा है। सो इस सेल के अंदर जो है हमने क्या बना दिया है, डीएनए बना दिया है। लेट्स से दैट कि ये इस सेल के अंदर डीएनए है। प्यारे बच्चों, जो सेल का क्रोमोसोम है वो डेफिनेटली डीएनए का बना हुआ है। अब इस बेसिकली जो हमारे पास डीएनए है, डीएनए ने अपनी कॉपी तैयार करनी है जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए। ठीक है जी। और मैसेंजर आरएनए का काम है कि वो सेल से जो है वो बाहर जाए। ठीक है, सुराख होते हैं, आपको पता है सेल्स में, दे आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं हम इसको। तो ये जो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, जो किसने बनाया है, डीएनए ने बनाया है, डीएनए क्रोमोसोम्स में है। तो आरएनए जो है दैट रियली गोज आउट फ्रॉम द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर्स। यानी जो आरएनए है, अब वो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास थी वो ले ली उसने, और लेकर अब वो क्या कर रहा है, सेल से बाहर जा रहा है। सेल से बाहर जो है मैसेंजर आरएनए का वेट कर रहे हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को आपको याद होगा, इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी प्रोटीन बनाने वाले। अब मैसेंजर आरएनए के पास जो भी रीडिंग है, और राइबोसोम्स का काम है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि डेफिनेटली फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में, इनको इकट्ठा करें, इनकी चेन बनाए। और अमाइनो एसिड्स आपस में इकट्ठे होंगे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये क्या बना देते हैं, अमाइनो एसिड्स की चेन। और तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड्स आपस में इकट्ठे रह जाएं तो ये बना देते हैं प्रोटीन। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डीएनए ने आरएनए बनाया। आरएनए जो था ये मैसेंजर आरएनए था, और आरएनए चला गया किसके पास, राइबोसोम्स के पास, और आरएनए क्या बना दिया, प्रोटीन। प्यारे बच्चों, और देखिए मेरी बात सुने कि जो भी प्रोटीन बना है ये तो डीएनए ने इन्फॉर्मेशन देनी है ना। अब कुछ प्रोटीन जो हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, आई डोंट नो। सेल के अंदर बहुत से किस्म के प्रोटीन हैं प्यारे बच्चों। अब ये जो हमारे पास प्रोटीन्स बन गए हैं, सो दैट मेक्स द आइडिया। तो क्या लिखा कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर एक डीएनए है, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स मौजूद हैं, कंटेन इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्ट द फंक्शन ऑफ द सेल्स। तो डीएनए ने बेसिकली कह लो कि सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करना है। अब देखें, अब सेल एक गोल सेल बनेगा तो वो प्रोटीन ग्लोबुलर से बनेंगे, गोल से बनेंगे तो सेल गोल हो जाएगा। सेल जो है वो एक चकोर टाइप बनेगा, एक लंबा सेल न्यूरॉन बनेगा। तो दैट मेक्स द आइडिया प्यारे बच्चों कि इंफॉर्मेशन डीएनए के पास क्या है। जैसी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होगी वो इंफॉर्मेशन कोड कौन कर लेगा, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए फिर क्या करेगा, वो सेल से बाहर चला जाएगा फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर्स। वो जाएगा राइबोसोम्स के पास इंफॉर्मेशन लेके, भी मैं ये डीएनए से इंफॉर्मेशन ले आया हूँ, ये अमीनो एसिड्स जोड़ दो। तो फिर 10,000 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स जुड़ना शुरू हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा, अमीनो एसिड्स को पकड़ने के लिए भी एक आरएनए का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नोन एज ट्रांसफर आरएनए। तो उसकी बातें हम बाद में करेंगे। तो फिर राइबोसोम्स ने क्या किया, प्रोटीन्स बना दिया। तो प्रोटीन्स बनाने का अमल किसने किया, राइबोसोम्स ने। राइबोसोम्स ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। राइबोसोम्स ने तो मैसेंजर आरएनए की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। राइबोसोम्स ने तो जो डीएनए ने कहा था वैसा किया। तो कंट्रोल सेंटर डीएनए हुआ, तो मैनेजर डीएनए हुआ। सेल के अंदर कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं वो डीएनए ने इंफॉर्मेशन कोड की। तो सारा गेम कौन खेल रहा है, डीएनए। सो डीएनए इज बेसिकली प्लेइंग द मेजर रोल इन सेंट्रल डोगमा। प्यारे बच्चों, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं। प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ डीएनए को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। हाउ डज द डीएनए क्रोमोसोम्स वर्क, कि डीएनए जो क्रोमोसोम्स के अंदर होता है, डीएनए वो कैसे काम करता है, ये स्टोरी मैंने आपके सामने आज रिवील कर दी है। याद रखिएगा, डीएनए भी अपनी कॉपियां तैयार करता है। पिछली मैंने क्लिप में आपको बताया, मैंने आपको समझाया
कि कैसे जो डीएनए है वो अपनी कॉपी तैयार कर लेता है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को, उसकी डिटेल्स, उसके फंक्शंस को स्टडी करने से पहले हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया। दैट स्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन्ड बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953 और उन्होंने डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल दिया। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ डीएनए वर्क्स। द स्टोरी इज नॉट एंडेड प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पे हम स्टोरी को एंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो स्टोरी का आगाज कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल अभी क्या मैं आपको आखिरी बात करना चाहूँगा वो ये है कि इट परफॉर्म्स द रोल फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। तो डीएनए का एक रोल होता है कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन का किरदार अदा करे ताकि प्रोटीन बनाए जा सकें। सो सम प्रोटीन्स परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल, कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल अदा करते हैं, मतलब सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वाइल दी अदर्स एक्ट एज एंजाइम्स, और कुछ एंजाइम्स बन जाते हैं ताकि बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर सकें। And in this way, what a cell does, it's actually controlled by its DNA. तो जो भी सेल कर रहा होता है वो बेसिकली सेल नहीं कर रहा होता, उसका डीएनए कर रहा होता है। सो डीएनए मेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डीएनए का काम है एक खुसूसियात मुतय्यन करना, इसका काम है कि खुसूसियात को डेलिबरेटली समझा देना। उन खुसूसियात को प्यारे बच्चों ट्रेट्स कहते हैं। इन खुसूसियात को ट्रेट्स का नाम देते हैं, और सेल के ट्रेट्स या फिर ऑर्गेनिज्म के ट्रेट्स जो है वो डीएनए कंट्रोल करता है। तो फिर यही बात हुई ना कि जो सेंट्रल पार्ट प्ले कर रहा है वो डीएनए है, जो कि अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया। तो आई होप सो आपको ये क्लियर होगी डायग्राम। इसमें स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 आपको ये जो कोडिंग की है इन्होंने, आपको सेंट्रल डोगमा ऑफ दी सेल बायोलॉजी समझ में आ गया होगा। सो सेल बायोलॉजी का मैंने आज आपको सेंट्रल डोगमा क्लियर किया। आपको 2 नंबर का बोर्ड में सवाल आ सकता है, व्हाट इज सेंट्रल डोगमा ऑफ सेल बायोलॉजी, या फिर आपको सवाल आ सकता है हाउ डज द डीएनए ऑफ अ क्रोमोसोम वर्क, कि किसी भी क्रोमोसोम का डीएनए काम कैसे करता है। तो सिंपल सा आंसर है डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनाने के बाद डीएनए ने जो करैक्टर शो करना था, जो ट्रेट शो करनी थी, वो उसने कर दी है। तो लिहाजा दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल डोगमा ऑफ सेल बायोलॉजी। उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिनमें बहुत सी टर्म्स हैं, जिनमें मैं सबसे पहले अब आपको एक बात समझाता हूँ। अभी आपने कहीं नहीं जाना, ये बात समझें। अभी ये जो डीएनए ने, फॉलो करें इस बात को, डीएनए ने क्या बनाया है, मैसेंजर आरएनए, राइट। डीएनए ने क्या बनाया है, मैसेंजर आरएनए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एग्री विद दिस? डीएनए ने क्या बना दिया, आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेज लेके जाने वाला आरएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और फिर मैसेंजर आरएनए ने कहाँ गया, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए गया किसके पास, राइबोसोम्स के पास। तो मैसेंजर आरएनए ने क्या बना दिया, राइबोसोम्स के पास जाके क्या बना दिया, प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो प्यारे बच्चों मैसेंजर आरएनए का जो, मैसेंजर आरएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है डीएनए से आई ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और फिर मैसेंजर आरएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन किसको दी, उसने प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम को दी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मैंने आपको 2 नंबर का बोर्ड का सवाल करवाया आज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना सवाल, राइट। सो इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा, दैट इज लोकाई। ये देखें, सो लेट मी अरेंज दिस। ओके, सो इट्स इनफ स्पेस। तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स से दैट कि एक हमारे पास क्रोमोसोम है। ओके, सो वी हैव अनदर क्रोमोसोम, दैट्स वेरी फाइन। आई होप आप ये साउंड को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अब एक क्रोमोसोम है। अब ये जो क्रोमोसोम है इसकी जो यहाँ पर कुछ डीएनए है, यहाँ पर भी 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 डीएनए है। स्टूडेंट्स हर जगह पे डीएनए है ना इस क्रोमोसोम्स की। अब लेट्स से दैट कि यहाँ पे जो डीएनए है इसका काम है आंखों के प्रोटीन बनाना, यहाँ पे जो डीएनए है इसका काम है टांग के नाखून के प्रोटीन बनाना, नेल प्रोटीन। मैं समझाना चाह रहा हूँ बस आपको, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए जितना भी जहाँ पर भी है, हर डीएनए का अपना अपना एक किरदार है।
कि उसने कहाँ पर बालों के प्रोटीन बनाने हैं, नाक के प्रोटीन बनाने हैं, दिल के प्रोटीन बनाने हैं, यू नो एवरी डीएनए हैज इट्स रोल। तो लिहाजा क्रोमोसोम में जो डीएनए, या कह लें मैं इसको ट्रेट बोल दूं, करैक्टर है ना, कि ख़ास प्रोटीन बनाने का करैक्टर क्रोमोसोम पे मौजूद है, डीएनए इसमें हेल्प करेगा। तो लिहाजा दैट ट्रेट जहाँ पे कोई मौजूद है, या कह लें आई कैन यूज़ के जो एक डीएनए का सेक्शन है, लेट्स से दैट ये डीएनए का सेक्शन यहाँ मौजूद है, सो दिस इज कॉल्ड जीन, राइट। इसको आप क्या कह सकते हो, जीन, कि डीएनए का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं मौजूद है जिसका कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का काम है। तो लिहाजा वो जीन इज कॉल्ड एज द बेसिक मटेरियल, क्योंकि उसने मैसेंजर आरएनए बनाना है जीन ने। तो लिहाजा जहाँ पर भी जीन्स होते हैं कोई ख़ास प्रोटीन्स बनाने के लिए, उन लोकेशंस को लोकाई कहते हैं। ऐसी पोजीशंस जहाँ पे मुख्तलिफ जीन्स पाए जाएँ, मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ डीएनए पाए जाएँ, मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के हिस्से पाए जाएँ, मुख्तलिफ ट्रेट्स वाले डीएनए पाए जाएँ, इसको हम कहते हैं लोसाई। एक तो अगर बहुत से लोकेशंस को लोसाई, अगर एक ही लोकेशन सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज कॉल्ड एज लोकस। ठीक है, लोकेशन से लफ्ज़ है ना, लोकस, लोसाई, यू नो। तो आपने ये लोसाई की टर्मिनोलॉजी नहीं भूलनी है। तो बोर्ड में आपको सवाल आ सकता है व्हाट इज़ लोसाई एंड लोकाई। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब एक यहाँ पर मैं एक और चीज़ समझाता हूँ आपको। अब लेट्स से दैट कि यहाँ पर ये जो हमारे पास हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये कद की हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है, कद। ठीक है, कद का मतलब है हाइट। तो प्यारे बच्चों, हाइट जो है ये हम इसको लिख लेते हैं कैपिटल ए में, ये इसको लिख लेते हैं स्मॉल ए में। तो ये अब हाइट के जीन्स हैं, तो इनको अलील्स कह सकते हैं, दोनों को इकट्ठा, राइट। इनके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अलील्स। अलील्स क्या होते हैं? अलील्स बेसिकली ये हमें समझाते हैं कि भाई यहाँ पर अगर इस जीन को ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इसका तो कद छोटा रह जाएगा, आपका कद छोटा रह जाएगा। अगर इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन हो गया तो फिर आपका कद लंबा होगा। लेट्स से दैट कि आप कहें सर अगर ऐसा हो कि दोनों तरफ ही हमारे पास बड़े कद के जीन्स हों तो फिर आपका कद डेफिनेटली लंबा ही रहेगा। लेट्स से दैट बैड लक टू यू, दोनों तरफ ही स्मॉल जीन्स हों तो आपका कद जो है वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। सो दैट मेक्स द बैड आइडिया। अगर आपके पास दोनों ही क्रोमोसोम्स पे जो है वो लोकेशन पर जो अलील्स हैं वो स्मॉल ए हैं, जो ए का जीन हमें रिप्रेजेंट करता है हाइट को, तो अब स्मॉल ए तो हमें रिप्रेजेंट करता है स्मॉल हाइट को, और कैपिटल ए हमें रिप्रेजेंट करता है बड़ी हाइट को, लंबेपन को। तो लिहाजा अगर स्मॉल ए दोनों तरफ हुए तो फिर बदकिस्मती है। अच्छा, साइंसदानों ने ये भी देखा है कि एक अलील जो है वो दूसरे पे डोमिनेट भी होता है। कभी कभी जो है वो बड़ा कद छोटे कद पे डोमिनेट होता है, यानी कि अब ये भी चाहता है कि मैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करूं, मतलब प्रोटीन्स बनवाऊं, और ये भी चाहता है कि मैं प्रोटीन्स बनवाऊं, लेकिन ये कामयाब रहेगा और ये रिप्रेस कर जाएगा, ये रिसेसिव चला जाएगा, यानी कि ये काम नहीं करेगा। तो लिहाजा अलील्स क्या होते हैं? अलील्स भी एक जीन के हिस्से होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स पे मौजूद होते हैं, जिनका काम होता है मुख्तलिफ करैक्टर्स को, ट्रेट्स को शो करना। तो लिहाजा अलील्स हमेशा दो किस्म के होते हैं, कभी कभी 3, कभी कभी 4, कभी कभी इससे भी ज़्यादा। लेकिन आपको समझाने के लिए हम 2 का सहारा ही लेंगे, कैपिटल स्मॉल, इसके अलावा नहीं हम लेंगे, राइट। सो अलील्स आर बेसिकली अ काइंड ऑफ थिंग्स जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करती हैं। सो मैं इफ़ आई गो फॉर द वर्ड्स, अगर अलील्स को आपको बताऊं ये क्या होते हैं, तो दे आर सेइंग कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स को अलील्स कहते हैं। यहाँ पे जो जीन्स हैं उसके अल्टरनेट जीन्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, यू नो, तो उसको अलील्स कहेंगे, क्योंकि ये बड़े कद की हैं तो ये छोटे कद की जीन्स हैं। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स को जो है आप क्या नाम दे दोगे? अलील्स का नाम दे दोगे। अभी द स्टोरी इज नॉट एंडेड, जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स एंड फिनोटाइप एंड इट टाइप्स के ऊपर बात करता हूँ डिटेल के अंदर आपसे, ताकि आपको टर्मिनोलॉजीज और क्लियर हो जाए। बहरहाल आज की क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, लोसाई, लोकस या अलील्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया, राइट। तो चलते हैं जीनोटाइप और उसकी टाइप्स की तरफ, राइट।